प्रेम और श्रद्धा से। और खासकर बता दें, संकीर्तन की चर्चा होती है और उसकी पूरी तरह है, आप देख सकते हैं झलक। होली मिशन स्कूल लहरिया सराय दरभंगा, an institution with the spirit of value-based education of Mithilanchal. School features education on the reasonable and affordable cost, provision of scholarship, smart classes. Contact number 06272 244107 and 9431219670.
श्यामा संस्कृत ये संस्कृत विश्वविद्यालय की टीम है। 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। लोग पूरी तरह पूजा अर्चना, श्रद्धालु को दर्शन तक के लिए व्यवस्था करते हैं। काफी मायने में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है दरभंगा पर जब भी विपत्तियां आई है, उस विपदा से बचाने के लिए मां श्यामा की पूजा अर्चना की गई है। और मां श्यामा मंदिर में नवा यज्ञ धर्म कीर्तन का आयोजन होता है। ये बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं श्रद्धालु। किस तरह सजावट है और किस तरह प्रतिमा है वो। खासकर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ और श्रद्धा होती है मां श्यामा में। और मां श्यामा का जो नवा यज्ञ कीर्तन होता है, उसका उद्देश्य यही है कि भक्त जनों के, दरभंगा के लोगों को विपदा से बचाने के लिए। क्या महसूस करते जब आप यहाँ आते हैं श्यामा मंदिर में? बहुत अच्छा लगता है। श्यामा माँ का हर मनोकामना को पूर्ण करती है। भक्तों को जो मन इच्छा होती है उनकी वो पूरा करती है। बहुत ही जागृत देवी है। यहाँ 9 दिन का नवा यज्ञ होता है। यह साल में एक बार होता है और प्रतिवर्ष ऐसे ही यहाँ भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, नवा यज्ञ में शामिल होते हैं और हम लोग भी यहाँ आए हैं माँ का दर्शन। पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। आज तक मुझे पता नहीं था ये नवा यज्ञ यहाँ बस सुना ही था। मुझे पहली बार आने के बाद मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि नहीं, सही मायने में नवा यज्ञ जो है होना चाहिए। हर साल आदमियों को यहाँ दरभंगा ही नहीं, वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना चाहिए। और वो आगमन माई का जो धुन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग ऐसा लग रहा है मानो एक यज्ञ की तरह हो रहा है। और हम लोग को इसके प्रति और समर्पित होना है और जो देवताओं का जो मनोकामना वो सारा पूरा हो जाए। ये सब कब से आप आते हैं यहाँ पर? क्या बहुत वर्षों से आते हैं। और अभी नवा यज्ञ का क्या महत्व है? कैसा लगा नवा यज्ञ का? यहाँ जो है आज नवा में कहा जाता है कि जितने देवी देवताओं का आह्वान किया, माँ का विशेष रूप से आह्वान किया। अब देखता हूँ इस समय में विराजमान है। माँ का विशेष रूप है, अनेकों रूप है माँ का, सब अवतरित होते हैं इसमें। बहुत अच्छी लगती है, बहुत श्रद्धापूर्वक से सब आते जाते हैं। ऐसा मतलब नवा यज्ञ ऐसा है कि ये मिथिलांचल का सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये माँ श्यामा का कृपा से यहाँ पर मिथिलावासियों का यहाँ बहुत योगदान दिया गया है। और कानून यही है कि पूर्वज महाराज समय से ये नवा शुरू हो गया है। इससे पूरा मिथिलांचल का देवी देवताओं लोग यहाँ विराजमान होते हैं। और इससे हम लोग का जितने जनता जनार्दन है सब खुशहाली से एकदम आनंदमय अनुभूति उत्पन्न करते हैं। कहा जाता है कि ये नवा यज्ञ 9 दिनों में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और यहाँ आती हैं। और पूरे तरह जो श्रद्धालु हैं, जो बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ माँ यज्ञ के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए आप पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना ही नहीं पूरी होती बल्कि उनके दुख और कष्ट भी हरती है श्यामा माई। और यही परंपरा है विगत कई वर्षों से, अगर कहें तो 1984 से लगातार श्यामा नाम धुन सा संकीर्तन होता आया है। व्यवस्था देखते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ ये लोग भंडारा में रहते हैं। यहाँ का भंडारा इंचार्ज है, किस तरह भंडारा आज किनके नाम से हो रही है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा कौन है? ये है कुमार मार्बल ट्रैक्टर एजेंसी है। ट्रैक्टर। तो किस तरह कितना तक हम लोग को श्रम दान देना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है, वो पूजा करके कराते हैं? पैसा देना पड़ता है। कितना तक का एक भंडारा में एक दिन का लगता है, एक समय का? एक टाइम का 15,000। 15,000 रुपये लगता है। यानी 15,000 रुपया
दे करके आप यहाँ श्यामा नाम धुन में अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, ताकि एक शाम का आपके नाम से जो भक्तजन है, जो श्रद्धालु है, वो भोजन अर्चना कर सकते हैं। और ये होता है प्रत्येक दिन। इसके बाद ये हलवाई हैं, कहाँ से आप दरभंगे के हैं। दरभंगा से। अच्छा, क्या क्या आप बनाते हैं, किस तरह का रहता है? जो सब दिन में जैसे चावल दाल दो सब्जी पापड़ और घी दही चीनी ये रहता है, हलवा कभी भी रहता है, और रात में पूरी दो सब्जी बुनिया दही रहता है। अच्छा बताइए कि कितने आदमी का औसतन आप बना पाते हैं एक शाम में? सुबह में कितना होता है, शाम में कितना होता है? सुबह में जो है सो ठीक नहीं रहता, हाँ 200-250 भी हो जाता है, 300 कुछ बाहर भी जाता है। और प्रसाद वितरण के लिए भी पूरी हलवा पूरी बुनिया भी चलता है। 250-300 आदमी का बना पाता है। देव का कितने टीम है आपके, कितने लोग हैं आपके? हमें 12-13 आदमी। तो बता दें, भंडारा में 12 से 13 लोग हैं जो हलवाई के रूप में हैं और बनाते रहते हैं। और खासकर हम बता दें, ये सच्ची श्रद्धा है और 9 दिनों तक लोग यहाँ पर आते हैं और माँ श्यामा के भंडार गृह में 15,000 रुपया दे करके वो अपना विज्ञापन करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर जिस भक्त के द्वारा उसमें जोड़ दीजिए, मनोकामना जिसको सिद्ध है वो भी कराते हैं। इसमें इस ऐसा इनका कहना है कि जो जिनका मनोकामना सिद्ध हो जाता है वो भी यहाँ एक शाम भंडारा का देते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, और माँ श्यामा के प्रति श्रद्धा इतनी है जहाँ लोग इसे देखने के बाद, सुनने के बाद निश्चित तौर पर उनके अंदर जो इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, वो पूरा होता है। यही है माँ श्यामा नाम का कीर्तन का उद्देश्य। आपने देखा श्यामा मंदिर परिसर में जो भक्तजन थे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हुए कहा कि पूरे साल में ये 9 दिन का यज्ञ ऐसा होता है जिसमें पूरे लोग यहाँ पर जो देवी का यहाँ पर जो आवाहन होता है, उस देवी की पूजा अर्चना करके उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिलती है। खासकर हम बता दें, आखिर इस श्यामा नाम धन यज्ञ संकीर्तन का क्या उद्देश्य है। हमारे साथ मैनेजर साहब हैं जो लगातार, हेमचंद जी लगातार लगे हुए रहते हैं। सुबह शाम माँ श्यामा की पूजा अर्चना सेवा में एक एक चीज़ पर नज़र रहती है इनकी पालकी नज़र, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं। अच्छा, ये यज्ञ संकीर्तन का उद्देश्य क्या है? माँ श्यामा की असीम कृपा संपूर्ण मिथिलावासी, संपूर्ण श्यामा भक्त को है। और माँ श्यामा यहाँ की विपदा को हमेशा दूर करती रही है। और 1987 ईस्वी की बाढ़ और 1988 ईस्वी का भूकंप, ये मिथिलांचल क्षेत्र को झकझोर दिया। सभी श्यामा भक्तों ने मिलकर के मैया दरबार में श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ 1988 में प्रारंभ किया। तो यह 30वां नवा है। 31वें नवा नाम धुन का हम लोग अभी आनंद ले रहे हैं। अब उस समय से न कोई ऐसा प्रलयकारी बाढ़ आई है, न भूकंप आया है। भूकंप जो 2 साल पूर्व हुआ है, जो नेपाल को इतना क्षति पहुँचाया है, लेकिन मिथिला क्षेत्र में हम लोग डोल डाल बहुत ज़्यादा किए, लेकिन किसी आदमी को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। ये माँ श्यामा की कृपा है। और माँ श्यामा के न्यास समिति का गठन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य किशोर नारायण साहब ने 1/1/2007 को माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति बना करके इस जगह को अधिग्रहण कर लिए है। और उस समय से माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की देख रेख में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। यह 21 सदस्यीय आयोजन समिति बनी है, जिसका संयोजक डॉक्टर रमेश झा जी है, संरक्षक
पंडित कमलाकांत झा जी, श्री सिद्धू मल जी, श्री कैलाश भरोलिया जी और हमारे न्यास के साथी प्रोफेसर सुब्रत त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण मिश्र जी, डॉक्टर राजेश्वर पासवान जी और एम पाठक जी, विजयानंद मिश्र जी, राम बाबू प्रसाद, सुनील शर्मा जी, सुनील सिंह, ये सारे के सारे लोग हर इस जग में लगे हुए हैं कि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। 1.5 दर्जन से ऊपर कीर्तन मंडली यहाँ विभिन्न जिला से, विभिन्न क्षेत्र से, जैसे आज जमशेदपुर से के झा की टीम सरकारी सेवा में है, लेकिन छुट्टी लेकर के यहाँ 2 घंटा का आज भी नाम संकीर्तन किए हैं। 10 से 12 बजे तक संकीर्तन हुआ है। इस तरह से नेपाल से आते हैं, कुशेश्वर स्थान से आते हैं, झंझारपुर से आते हैं, रोसड़ा से, समस्तीपुर से, बहेड़ी से, कमतौल से, फिर विभिन्न जगह से कीर्तन मंडली के द्वारा यह नाम धूम किया जा रहा है। पारस फल का संयोजन करते हैं और खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 18 अतिरिक्त सुरक्षा सिक्योरिटी वाले को रखे हुए हैं। 36 आपको NSS के छात्र छात्राएँ कामेश्वर गंगा विश्वविद्यालय के हैं और सरकारी माध्यम से महिला और पुरुष कांस्टेबल तो 55 लगाए गए हैं। 3 मजिस्ट्रेट हैं। निःशुल्क चिकित्सा केंद्र का भी यहाँ व्यवस्था है जो मां श्यामा की न्यास समिति की तरफ से और सिन्हा मेडिकल कॉलेज की तरफ से यह चल रहा है। उसके बाद महिला और पुरुष को प्रसाद के लिए 2 अलग अलग काउंटर बना दिया गया। आहार निश्चल है। यहाँ सेवा में जितने लोग लगे हुए हैं सबके लिए भोजन का कूपन दे दिए हैं। रात और दिन उन लोगों को कूपन के माध्यम से भोजन, समय पर नाश्ता, चाय वगैरह, ये सारी सुविधाएं उन लोगों को दी गई है। और जिन भक्तों को अगर विकलांग है, असहाय है, कोई दिक्कत है, वो अगर मैया के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए आपको प्रोजेक्टर लगा दिया गया है। प्रोजेक्टर में मैया का दृश्य दिखाता है, कीर्तन मंडली का दृश्य दिखाता है, वहीं से वो दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर के 5 घाट को सील कर दिया गया है, जो किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे। और जो हमारे यहाँ सहकर्मी काम कर रहे हैं या जो जिनको पास की आवश्यकता है, वो पास गाड़ी के लिए, गाड़ी पूरब गेट तरफ जहाँ से निकासी है उधर से गाड़ी लगाने की सुविधा है। अंदर भीतर किसी प्रकार की गाड़ी का प्रवेश निषेध है। और इस अवसर पर जितने हमारे कैंपस में, हमारे श्यामा मंदिर परिसर में जो हमारे श्यामा भक्त उपस्थित है, उनको हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जो घर पर भी जो हमारे श्यामा भक्त हैं, संपूर्ण मिथिलांचल के श्यामा भक्त, उन लोगों से आह्वान करते हैं जो 16 तारीख के इस कार्यक्रम का समापन है और दिन में 12-20 बजे, उससे पहले आप लोग आकर के मैया के दरबार में उपस्थित हो अपना दर्शन करें, काम को शुद्ध करें, अपना जीवन को सफल करें। यही हमारा निवेदन है। यही हमारा और लाइव चैनल मिथिला मंच के माध्यम से भी घर से टीवी के माध्यम से भी आप मैया का यह सारा दृश्य, इस कैंपस का सारा दृश्य आप देख सकते हैं। और हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं, जितने चैनल वाले हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं जो अहर्निश वो लोग मैया की सेवा में, इसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और यह इस तरह की समाचार विश्व स्तर की समाचार हो गई है। हमारे जितने श्यामा भक्त विभिन्न देशों में रह रहे हैं, वहाँ भी नेट के माध्यम से वो सारे के सारे चीज़ों लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए फिर पुनः हम सभी श्यामा भक्तों का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे फिर निवेदन करते हैं कि अपने जीवन को सफल करने के लिए, जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैया के दरबार में उपस्थित हो, दर्शन कर पुण्य का भागी बने। डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र। तो एक चीज़ बार बार हो रहा है कि आखिर श्यामा मंदिर में पैसा लाखों रुपये आ रहा है, करोड़ों, अभी तक 2 करोड़ तक आपने कहा कि बैंक बैलेंस हो चुका है। इसका और क्या उत्थान है, क्या प्रोजेक्ट है और श्यामा मंदिर की, ताकि लोग को आशा है कि इससे और क्या बेहतर हो सकता है, क्या प्रोजेक्ट आपने? देखिए, एक लंबित प्रोजेक्ट है जो न्यास की अगली बैठक में वो पारित हो जाएगा। उसमें है अनाथ असहाय जो बच्चे हैं, उस बच्चे को श्यामा मंदिर न्यास समिति गोद लेगी और उनको पढ़ाई का प्राइमरी सेक्शन से लेकर के उच्च शिक्षा तक का उसका जो खर्च आएगा वो खर्च का वहन श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से होगी। जो लंबित योजना है उसके अतिरिक्त भी कई योजनाएँ हैं जो योजना आगामी न्यास समिति की बैठक में तय होगी और आम जनता के कल्याण के लिए, सुविधा के लिए तो हम लोग देंगे। अभी निःशुल्क चिकित्सा केंद्र तो 2013 ईस्वी से
संचालित है, जो आयुर्वेद के, हेमोपैथ के और एलोपैथ के ये डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध है, जो प्रत्येक दिन यहाँ 2 घंटे का सुबह 2 घंटे का शाम तो यहाँ निःशुल्क चिकित्सा सेवा की व्यवस्था हम लोग अभी किए हुए हैं। समय समय पर शहर में भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और ठंड का समय आ रहा है, उसमें कम्बल वितरण का भी हम लोग काम करते हैं। पूर्व में भी अग्नि का भीषण अग्निकांड वगैरह में भी हम लोग भैया के दरबार से सेवा किए हैं। अहिल्या न्यास समिति में जो आयोजन होता है उसमें भी पूर्व में 1100 साड़ियाँ करके 2-3 बार दिया गया है। इस तरह की कई कार्य योजना आगामी लंबित है, जो न्यास बोर्ड इसका तय करेगी। जो निकट भविष्य में न्यास की बैठक होने वाली है, जो न्यास समिति के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सच्चिदानंद भाई है और प्रमंडलीय आयुक्त जो श्री HR निवासम जो अतिरिक्त मंडल के आयुक्त है, वही यहाँ के सचिव है। उन्हीं की देखरेख में अभी नवा यज्ञ का भी सारा संचालन व्यवस्था तो मुजफ्फरपुर में रहते हुए भी या सप्ताह में जो है दोनों जाते हैं, उसमें सारा मॉनिटरिंग वहीं से हमारे सचिव महोदय कर रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमारे जितने सहयोगी हैं सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और मैक्स से अनाउंसिंग भी हो रहा है। किसी का अगर कोई खो गया, किसी का सामान हरा गया, उसकी वो सूचना वहाँ कराते हैं, उसको प्रसारित किया जाता है। और 2 महिलाएं की 2 घड़ी जो खो गया है, जो कार्यालय में जमा है, जिन महिलाओं का हो उनसे आग्रह करते हैं जो ऑफिस को संपर्क करके महिला घड़ी है 2 घड़ियाँ हैं वो आकर के अपना ले जाएंगे। ये हम निवेदन भी महिलाओं से करते हैं, महिला भक्तों से करते हैं, लेकिन यह भी आग्रह करते हैं महिला भक्तों या पुरुष भक्तों से कि अपने सामान का अपना सुरक्षा स्वयं करें। पहले आप अपना सुरक्षा करेंगे, उसके पीछे आपका न्यास भी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। सारी सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए लगाई गई है कि भक्तों को कोई कठिनाई नहीं। तो धन्यवाद। हम आपको दिखा चुके हैं कैसे प्रतिमा के साथ जहाँ पर यज्ञ सा कीर्तन हो रहा है, यज्ञ स्थल दिखा है, भंडारा दिखा चुके हैं, सामने गेट से लेकर के अंदर तक सारी परिस्थिति हमने देखा है। मां श्यामा का यह 30वां नवाह यज्ञ पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोजक मंडली से लेकर के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सिर्फ उद्देश्य है मां श्यामा नामधुन से जो उनके मन में सच्ची श्रद्धा है और जो मिथिलांचल के लोगों के कल्याण के लिए आयोजन किया जाता है उसका पूरी तरह पालन हो। और इस वजह से एक बात बता दें, विगत 9 दिनों का जो कार्यक्रम होता है पूरा मिथिलांचल में मां श्यामा नाम की धुन गुजती है और मिथिला मंच न्यूज़ ने इसे YouTube पर भी लगा दिया है ताकि देश विदेश के लोग भी काफ़ी आनंदित हो रहे हैं और मां श्यामा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्यामा का यह गेट और इस गेट से जो श्यामा माई के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और खास कर बता दें एक तरफ पूरा जो लड्डू जो प्रसाद है उसका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी दुकान में अलग अलग तरह के जो प्रसाद हैं जो माँ श्यामा को चढ़ाए जाते हैं उस प्रसाद का निर्माण और खास कर यही प्रसाद माँ श्यामा को संतुष्ट करते हैं और माँ श्यामा की पूजा अर्चना होती है। अगर कहें तो प्रसाद का जो एक सच्ची श्रद्धा है मन में वो लोग प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रसाद को वितरित किया जाता है ताकि माँ श्यामा सबको घर आशीर्वाद के साथ पहुँचे। तो मिथिला महसूस के आज के कार्यक्रम से दिए इजाज़त। हमने पूरा श्यामा मंदिर परिसर से लेकर के हर जगह का दिखाया है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी और मैंने आदमी लोग और आज रविवार है और काफ़ी आने का भी संभावना है। समस्या भी होती है क्या इसमें? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा लग रहा है।
और खासकर यहाँ बता दें कि माँ अगर प्रसन्न होती है तो वो इसी प्रसाद का। धन्यवाद।